बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। सर, इस मुद्दे पर बात करनी है मैंने, क्योंकि जो तस्वीरें मेरे पीछे हैं वो तस्वीरें C-17 ग्लोब मास्टर की हैं और इनमें भरकर भारतीयों को भारत भेजा जा रहा है। अभी तक कोलंबिया, कनाडा, मैक्सिको को लेकर हम देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई सख्त कदम लिए, लेकिन अब इस प्रकार से मिलिट्री प्लेन में भारतीयों को भरकर भारत भेजना, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा पॉइंट मेरा कि क्या अब अमेरिका की रास्ते पर पूरा यूरोप चलेगा और क्या भारत को भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा? सर देखिए राजेश जी, इस जो इमिग्रेशन और डिपोर्टेशन का इश्यू है, इसको हम अभी जो हो रहा है उसके लिए तो हम मीडिया हाइप क्रिएट कर रहे हैं। ये अमेरिकन प्रशासन में रेगुलेटरी मैकेनिज्म से निरंतर रूप से जो इलीगली आते हैं उनको डिटेक्ट करके डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चलती रहती है। ट्रंप के आने से पहले 2023-24 में भी लगभग 1100 इंडियंस को डिपोर्ट किया है। तो ये कोई स्वाभाविक नहीं है। तो इस तरह से डिपोर्ट करना, जो इलीगल तरीके से पहुंच जाते हैं उनको डिपोर्ट करना, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको डिटेन करते हैं जी। लगभग 2000 के करीब इंडियंस को डिटेन भी कर रखा है, और कुछ है इंडियंस 17,000, और कुछ है उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये पहले से चलती हुई प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं कि ट्रंप के आने के बाद की प्रक्रिया है। और इसीलिए भारत ने पहले से ये कह दिया कि जो इंडियंस वहां इलीगली हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, भारत उसको स्वीकार कर लेगा। तो ये तो प्रक्रिया निरंतर रूप से प्रशासन में चलती हुई प्रक्रिया है। लेकिन अब जो डिफरेंट चीज ये है कि ट्रंप ने इसको चुनाव की प्रक्रिया में एक मुद्दा बनाया, और अब जो डिपोर्ट कर रहा है वो सैनिक विमानों के द्वारा कर रहा है, और एक थ्रेटनिंग वे में ये कहता है कि ये इलीगल हैं, क्रिमिनल हैं। जबकि इस तरह का अमेरिका में कोई एविडेंस नहीं है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो क्राइम ज्यादा करते हैं और जो अमेरिकन हैं वो कम करते हैं। एविडेंस उल्टा है कि इमिग्रेंट्स क्राइम कम करते हैं और जो अमेरिकन हैं वो क्राइम ज्यादा करते हैं। तो लेकिन उन्होंने ये चुनावी मुद्दा बनाया, राजनीतिक मुद्दा बनाया, इसलिए उनको कोई न कोई कार्यवाही करनी थी, और इसको उन्होंने जो टैरिफ है जी उससे भी कनेक्ट कर दिया। और उसमें यहाँ तक कि अमेरिकन कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उन्होंने भी ये कह दिया कि अगर ट्रंप के डिपोर्टेशन का कोई विरोध करेगा तो कांग्रेस सैंक्शन पास करने के लिए तैयार है, कांग्रेस इमीडिएट सैंक्शन पास कर देगी, उस पर सैंक्शन लगा देंगे। तो ये प्रक्रिया को एक्सपीडाइट किया है। अभी तो ये डिटेंशन की प्रक्रिया या आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया चलेगी, ये तो पहले की रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो कर रहे हैं, उसी का ये पार्ट है। लेकिन इसको अगर ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे, जैसे कुछ रिपोर्ट बता रहे हैं कि 7,25,000 भारतीय हैं, अभी जो बात है वो 18,000 की है, और 18,000 के अलावा कुछ डिटेन कर रखे हैं 2,000 के करीब, इस तरह की रिपोर्ट है। तो केवल उन्हीं की बात है। तो अभी इसमें कोई घबराहट वाली और पैनिक के होने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका सर, जो ये तरीका है, ये तरीका कितना जायज है कि आप मिलिट्री प्लेन में सैनिकों के बीच उनके देश उनको पहुंचाया जा रहा है? क्या इस तरीके पे सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, या फिर ये वाकई में ट्रंप का काम करने का तरीका है? देखिए, इसको लेके अमेरिकन समाज में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जब उन्होंने शपथ ली अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में, उस समय जब प्रेयर मीटिंग हुई तो बिशप ने भी ये कहा कि इस तरह का बर्ताव आप मत कीजिए, ये क्रिमिनल नहीं है, मानवीय संवेदना रखिए, उनके साथ मर्सी से पेश आइए। तो ऐसा नहीं कि वो ट्रंप को उसी समय जिस दिन शपथ लिया प्रेयर मीटिंग में कह दिया जहां ट्रंप की टीम थी पूरी। तो ऐसा नहीं है कि वहां के समाज में इसका विरोध नहीं है। जो और कोलंबिया ने भी ये कहा कि हम लेने को लिए तैयार हैं, लेकिन
जो एटीट्यूड है, जो भाषा यूज कर रहे हैं, वो मानव गरिमा के खिलाफ है। एक गरिमामय तरीके से हम लेने के लिए तैयार हैं। और ट्रंप से भारत के बारे में भी सवाल पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी, मुझे विश्वास है कि सहयोग करेंगे और जो अच्छा होगा वो करेंगे। तो जी, भारत और अमेरिका के बीच में मुझे मुद्दा बनता नहीं लग रहा है। लेकिन एक मैं चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मीडिया या हम लोग ऐसे करते हैं कि जैसे सबसे ज्यादा भारतीय अमेरिका में ही जाते हों। अगर हम गंतव्य के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा भारतीय यूएई में जाते हैं। ओके, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है। अमेरिका तीसरे नंबर पे है भारत के गंतव्य के रूप में। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय सबसे ज्यादा अमेरिका में अमेरिका। जाते हैं। लेकिन लेकिन ये मीडिया से कदम ऐसा ऐसा लगता है कि केवल भारतीय तो गंतव्य के रूप में अमेरिका ही जाते होंगे। जी। जी, जी, नहीं, बिल्कुल, लेकिन ये जो कदम उठाया गया है, इस पर थोड़े-से सवाल हैं। अब मेरा एक दूसरा सवाल है जो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या यूरोप के बाकी देश भी अमेरिका के इन कदमों पर चल सकते हैं? वो भी इस प्रकार से शरणार्थियों को बाहर निकालने के लिए अपनी मिलिट्री का, अपने सैन्य एयरक्राफ्ट का, सेना का यूज़ कर सकते हैं? और साथ ही में एक जवाब और दीजिएगा कि क्या भारत भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ इस प्रकार की सख्ती कर सकता है? और क्यों नहीं कर सकता? जब दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कर सकता है, तो दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र को इस प्रकार के कदम उठाने में क्या हिचकिचाहट है? सर। देखिए राजेश जी, आपने दो अलग अलग सवाल पूछे। एक यूरोप को लेके पूछा, जी, और यूरोप में वहां की राजनीति में इमिग्रेशन का मुद्दा है अभी, और चुनावी मुद्दा भी होता है। ब्रिटेन में भी ये चुनावी मुद्दा है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के अलावा। तो वहां मुद्दा तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन कंट्री इस तरह का ड्रास्टिक स्टेप लेंगे, क्योंकि अभी तक जो यूरोपियन मूल्य हैं, यूरोप वालों का दृष्टिकोण है, और वो मानव अधिकार, मानवीयता, इन सब की बातें करते हैं जो यूरोपियन यूनियन ने कुछ मूल्य बनाए हैं। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन कंट्रीज इस तरह का ड्रास्टिक स्टेप लेंगे। और भारत भी मुझे नहीं लगता कि कोई सैन्य विमान यूज करके इस तरह से भेजेगा। हाँ, निश्चित रूप से भारत भी ये चाहता है कि जो इलीगल तरीके से आते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसमें भारत के समाज में समस्या होती है, वहाँ के समाज में भी समस्या होती है, और फिर आतंकवाद की गतिविधियों में भी कभी ऐसा इनका कुछ का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए भारत का सरोकार तो है उनको लेके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत इस तरह का ड्रास्टिक स्टेप लेगा या इस तरह की भाषा भारत यूज करेगा। जी राजेश जी। जी, लेकिन क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, वो हमारे संसाधनों पर कब्ज़ा भी जमा रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। तो हम एनआरसी भी लेके आए, सीए भी लेके आए, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंट उस तरीके से हम नहीं कर पाए। चुनावों के दौरान हम इस चीज़ को मुद्दा ज़रूर बनाते हैं, लेकिन चुनाव निकल जाते हैं, कुर्सियाँ मिल जाती हैं, सत्ता मिल जाती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। क्या हम हमारी राजनीतिक पार्टियों को अमेरिका से ये सीखना होगा? देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी समस्या आती है डिटेक्ट करने की। ओके सर। और डिटेक्ट करेंगे तो कोई न कोई एविडेंस चाहिए कि ये माइग्रेंट है। एविडेंस आप किस तरह से ढूंढेंगे? मान लीजिए कोई अ, रोहिंग्या या बांग्लादेशी आके जयपुर की कच्ची बस्ती में रह रहा है, उनका राशन कार्ड बन गया, उनका वोटर कार्ड बन गया, तो उसके बाद हम कैसे कहेंगे कि ये बांग्लादेशी है क्या है? तो उनको यहाँ थोड़ा सा रिफ्यूज मिल जाता है, चाहे वो राजनीति की वजह से हो, मानवीय संवेदना हो, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। तो समस्या आइडेंटिफाई करने की आती है। अगर आइडेंटिफाइड है ये बांग्लादेशी है, क्योंकि यहाँ अगर मान लीजिए जयपुर में है, दिल्ली में है, तो वो हमारे बंगाल से है या बांग्लादेश से है, क्योंकि कल्चर एक जैसी है, रहन सहन जी। एक जैसा है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक ही रास्ता है, डॉक्यूमेंटेशन। और अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे कहें कि आप बांग्लादेशी हैं। तो वो प्रक्रिया है, वो बड़ी कम्बरसम है। और जो ही उस प्रक्रिया में कोई प्रयास किया जाता है तय करने की, तो हमारी आंतरिक राजनीति में किसी न किसी रूप में वो मुद्दा बन जाता है।
तो इसलिए आइडेंटिफाई करने की समस्या बनी रहेगी भारत में आगे भी। जी जी, क्योंकि सीए एनआरसी हम लेकर आए थे और उसका पर्पस यही था। 2019-20 का वो दौर मुझे याद है जब सीए एनआरसी आया था, लेकिन आज 2025 तक हम पहुंच गए सर। तो उस हिसाब से मैं चीजों को आपसे समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आपने आधार कार्ड बना लिया, आपने वोटर आईडी कार्ड बना लिया, राशन कार्ड बना लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी पुरखों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उनकी पहचान पूछी जाएगी, तो शायद इन लोगों के लिए देना मुश्किल होगी। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुश्किल होगा, लेकिन फिर वो मानवीय संवेदना की बात आएगी। और ओके। भारत सामान्य तौर पे अमानवीय उतना नहीं हो सकता जिस तरह से ट्रंप अमानवीय तरीके से व्यवहार कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत की उस तरह की संस्कृति है, भारत का उस तरह का व्यवहार होगा। भारत शांतिपूर्ण तरीके से, एक कानूनी तरीके से, मानवीय तरीके से जो भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे म्यांमार से हो या किसी दूसरे देश से हो, उनको डिपोर्ट करने का प्रयास तो करेगा, लेकिन इस तरह से रूथलेस तरीके से नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका का ये कहना है कि रिपोर्ट्स का कि भारत से जो आते हैं वो जॉब सर्च करने के लिए आते हैं, और मैक्सिमम भारतीय आते हैं वो लगभग इलीगल आते हैं, 3% के करीब एस्टिमेट कर रहे हैं। वो जी। नॉर्थ साइड से आते हैं, कनाडा की साइड से। और वहां की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारत में जो पर कैपिटा इनकम है, अमेरिका के सबसे गरीब स्टेट है मिसिसिपी, उसमें 48,000 से $1,000 से ऊपर है। और भारत में अगर वो कहते हैं कि बिहार में है तो 700 कुछ डॉलर है, और भारत की एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो $1,100 के करीब है। तो वो गरीबी की वजह से वहां पे आते हैं। दूसरा है कि भारत के जो जाते हैं वो स्किल लेबर के रूप में जाते हैं, जी। H1B वीजा। तो भारत के सबसे ज्यादा जो जा रहे हैं स्किल्ड वर्कर के रूप में, वो दुनिया के जितने जाते हैं अमेरिका में उसका लगभग 78% इंडियंस हैं। आपको ओके। सरप्राइज होगा H1B वीजा में। तो ये जो इलीगल जाते हैं, समस्या उनकी है। और वो बिल्कुल सर। जैसा वहां की एजेंसीज ने आइडेंटिफाई किया है कि अमेरिका के नॉर्थ साइड से आते हैं, तो वहां उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। और कनाडा और मेक्सिको भी अमेरिका ये कह रहा है कि आपके यहाँ से जो आते हैं वो क्राइम करते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, इलीगल माइग्रेशन है। अगर आप उसको नहीं रोकोगे, आप कुछ नहीं करोगे, और अगर हम डिपोर्ट करें, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो हम आप पे 25% टेरिफ लगाएंगे। ये ये कह रहे हैं जैसे कोलंबिया पे लगाया। जी। ये वहां से इनको डिटेक्ट करने की या वहां से कंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके यहाँ से ड्रग कार्टेल हैं या जो इलीगल इमिग्रेशन होता है वो आपकी साइड से होता है, मेक्सिको की साइड से या कनाडा की साइड से। तो वो अपने लेवल पे स्टेप्स ले रहे हैं, ये उनका उनका काम है। लेकिन जो भारतीय हैं उनको भारत लेने के लिए तैयार है, लेकिन ओके। आइडेंटिटी का प्रूफ तो होने की ये भारतीय है। तो अभी तो भारत के बीच में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, ये तो जो रेगुलर प्रक्रिया है उसी का पार्ट है। ठीक है लेकिन सर। जिस तरह हाइप खड़ा किया जा रहा है मिलिट्री विमान को विमान से लेकर। विमान को लेके, और जो भाषा यूज कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, जो कि इस तरह के अमेरिका की ही रिसर्च में एविडेंस नहीं है कि माइग्रेंट्स या जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो काम करते हैं। बिशप ने भी वहां कहा कि ये जो जिसको आप इलीगल माइग्रेंट्स कह रहे हैं वो हम सब की सेवा करते हैं, हमारे हमारे बाथरूम साफ करते हैं, हमारे क्लीनिंग करते हैं, हमारी जितनी सेवा कर सकते हैं सेवा यही करते हैं। तो आप इस तरह का दृष्टिकोण चल मत रखिए। तो अमेरिका में ही विरोध हो रहा है। आने वाले जी वक्त में लगता है कि अमेरिका को इन लोगों की कमी काफी खलने वाली है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन जो तरीका है वो थोड़ा सा अमानवीय लगता है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, आप आए और इस मुद्दे पर आपने इतनी गहराई से बात रखी। आपका चीजों को बताने का नजरिया थोड़ा सा हटकर था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर।